3 बार। इतना तो बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा, इतना तो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गए हैं। समझ रहे हैं आप? बरेली के बाजार में जितना तो झुमका नहीं गिरा, इतना तो पेपर लीक हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। हमारे सांसद जी ऐसे हैं कि वो 1-2 साल निकल जाती है, कभी क्षेत्र किसी गांव में तक नहीं आते। बताओ, तो ऐसे आदमी को मतलब चुन के क्या बेनिफिट है? 2 बार चुन दिया, अभी बदलाव होगा। इन्होंने शिक्षा के स्तर को बिल्कुल डाउन कर दिया। प्राचीन काल में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हमारे देश में तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। इन्होंने कोई भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। 14 लाख स्कूल थे, उनमें से 1.5 लाख स्कूल उन्होंने बंद कर दिए। आपका क्या नाम है? दीपक धनगर। अच्छा, आपके अनुसार क्या लग रहा है यहाँ पे एटा कासगंज में? बिल्कुल देवेश साग जी जीत रहे हैं आज। जैसे कि आज संविधान बचाने की बात आए, लोकतंत्र बचाने की बात आए, तो जरूरी इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और चलेगा, जीतेगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जीतेगा? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? संतोष। अच्छा, आपके अनुसार क्या लग रहा है यहाँ पे एटा कासगंज में? कोई अनुसार ही नहीं यार, एक तरफा चुनाव हो चुका, पब्लिक मंचों बना चुकी है। क्या मन बनाया पब्लिक ने मन बनाया है, पीडीए को लाना है और संविधान बचाना है। अच्छा, पीडीओ को लाना है जी, संविधान बचाना है। अच्छा, भाजपा की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे दबदबा काफी उनका रहता है, कैसे टक्कर देंगे? दबदबा कहाँ है यार? ये बहम है, दबदबा थोड़ी क्या कह रहे हैं? ये तो बहम है, दबदबा कोई नहीं है। लोकतंत्र में रह करके दबदबा नहीं होता, संविधान सबके लिए है। दबदबा किसी का 1 नंबर बड़ा तो हमारा 1 नंबर छोटा, लेकिन पत्त बराबर ही। वो लगातार यहाँ से सांसद हैं। कौन? राजू भैया। उसी पब्लिक ने सांसद बनाया, वही पब्लिक नीचे बिठा देगी। कुछ दिन का और इंतजार कर लो, 30 मई को देख लेना परिणाम क्या होंगे। देश में लोकतंत्र स्थापित है, किसी का राज नहीं चला, जनता का राज चलेगा हमेशा। अच्छा, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? समाजवादी जीतेगी। अच्छा, हमने नाम पूछा, आप कह रहे समाजवादी बिल्कुल जीतेगी, सारा समाज साथ है। अच्छा, सारा समाज साथ है। बिल्कुल। अच्छा, भैया सीधे हो जाओ थोड़ा। क्या नाम है आपका? गौरव बघेल। आपको क्या लग रहा है यहाँ एटा कासगंज लोकसभा क्षेत्र से? यहाँ अब एक तरफा मुकाबला है। एक तरफा मुकाबला है? जी, एक तरफा मुकाबला है आज की डेट में। आप ये समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी आज की डेट में सबसे आगे चल रही है। सबसे आगे चल रहा है। हम चुनाव जीत रहे हैं और बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ चुनाव जीतेंगे, क्योंकि सर्व समाज का वोट समाजवादी पार्टी के साथ अब जुड़ चुका है। चाहे आप यादव और मुसलमान समाज के अलावा अगर देखेंगे तो प्रत्याशी साक्य समाज का, बघेल समाज का, नाई समाज का, वाल्मीकि समाज का, प्रजापति समाज का, कश्यप समाज का और बहुत सारे जितने भी समाज यहाँ लोकसभा में रहते हैं वो सभी सर्व समाज के लोग देवेश साक्य जी भाई साहब को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे और पूरी दमदारी के साथ उनके साथ खड़े हैं। भैया, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा सकता है यहाँ पे? चुनाव के मुद्दे ये बेरोजगारी है। अच्छा, और शिक्षा का आप देख ही रहे हैं। मीडिया बंधु, आप बताइए वैसे शिक्षा का हाल कैसा चल रहा है? अभी हम तो खैर कम घूमते हैं, लेकिन आप लोग तो ज़्यादा घूमते हैं। आप ही अपने हिसाब से बताइए शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का पूरा स्तर खराब कर दिया पूरा। फीस 10 गुनी कर दी, फीस कर दी 10 गुनी। तो अभी क्या कहेंगे इस मामले में? बताओ। हमारे सांसद जी ऐसे हैं कि वो 1-2 साल निकल जाती है, कभी क्षेत्र किसी गांव में तक नहीं आते। बताओ, तो ऐसे आदमी को मतलब चुन के क्या बेनिफिट है? 2 बार चुन दिया, अभी बदलाव होगा। बदलाव 100%। 3 बार। इतना तो बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा, इतना तो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गए हैं। समझ रहे हैं आप? बरेली के बाजार में जितना तो झुमका नहीं गिरा, इतना तो पेपर लीक हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गया, उन्होंने भर्ती भी तो कैंसिल कर दी ना। भर्ती कर क्या रहे हैं? ये लूटने का काम कर रहे हैं, गरीब मजदूर के बच्चे को लूटने का काम कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। जब 1 लाख लोगों ने पेपर दिया है, उसका कितना खर्चा जो के हिसाब से इनका इलेक्शन हो जाएगा, लोकसभा का, सरकार का लोकसभा का इलेक्शन हो जाएगा, इतना पैसा पहुंच चुका है इन लोगों के पास। यूपी के 7 साल के शासन में बीजेपी के में 70 पेपर आउट हुए हैं। 70। अच्छा, ये आंकड़े हैं, ये हमारा अब घर का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़े हैं। तो ये बतलाइए कि सर्विस कहाँ मिली? पेपर आउट हो जाते हैं, ये फिर देखते रहते हैं, कुछ नहीं होता है, नौकरी नहीं मिली है। दूसरी चीज़, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री देश के अंदर रहे हैं, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, गिनती गिन लो, लेकिन इनने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ये आदमी डरते हैं, कायर हैं ये। एक भी आप ही लोग बतलाओ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? अभी जो 20 सम्मेलन जो हुआ था, उसमें मीडिया को किसी को आने नहीं दिया। उस सम्मेलन G20 वाला बता रहे हैं। G20 वाला
जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडन, वो अपने वहाँ के मीडिया को लेके आया था, उसको भी बोलने नहीं दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये हम कैसे माने कि ये अच्छा शासन कर रहे हैं? जो आदमी मीडिया से डरता है, यानी सच्चाई को तुम लोग सवाल करोगे तो वो डरता है, क्योंकि जितना झूठ बोलेगा तो वो कहने का मतलब मीडिया से मोदी जी डरते हैं। तभी एक भी सम्मेलन नहीं किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, वो एक भी नहीं किया है। हाँ, यही क्या लग रहा है 24 में? वो तो कह रहे हैं कि 80 जीतेंगे यूपी में। देखना क्या होगा? हारेंगे ये। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कैलाश चंद्र अच्छा, और मैं पार्टी का जिला सचिव हूँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी के? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए, समाजवादी पार्टी एटा कासगंज में कहाँ पर है? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश साक्य जी को टिकट दिया है और साक्य समाज यहाँ पर 2,80,000 है। पिछली बार कुंवर देवेंद्र सिंह को टिकट मिला था तो वो 1,24,000 वोटों से हारे थे। 2,80,000 साक्य समाज का वोट है यहाँ। दूसरी चीज़ कि उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष को 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने समस्याओं का इतिहास बना दिया है। जिस पार्टी के विधायक और सांसद और कार्यकर्ता भ्रष्टाचार और दलाली में लिप्त रहेंगे तो उस देश का, उस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे इशू हैं। इन्होंने शिक्षा के स्तर को बिल्कुल डाउन कर दिया। प्राचीन काल में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हमारे देश में तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। इन्होंने कोई भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। 14 लाख स्कूल थे, उनमें से 1.5 लाख स्कूल उन्होंने बंद कर दिए। छात्रों की शिक्षा महंगी कर दी और कोर्स की रेट बढ़ा दिए। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं की, उनकी हालत बदतर कर दी। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा था। क्या किसी को रोजगार मिला? रोजगार नहीं मिल रहा। किसी को रोजगार नहीं मिला है। ऐसी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। सुबह से शाम तक किसान के लिए नौकरी तो उन्होंने दी है, लेकिन नौकरी फ्री की दी है। और वो शाम से सुबह तक अपने खेत पर एक प्रहरी बन करके अपनी फसल को रखाता रहता है। ये नौकरी इन्होंने देने का काम किया है। सारे किसानों के इम्प्लीमेंट्स महंगे कर दिए। यूरिया की बोरी जो 185 रुपये की हुआ करती थी, आज 400 रुपये की मिल रही है। उसके बाद में उसका वजन कम कर दिया। सीमेंट की बोरी 185 की हुआ करती थी, आज 400 रुपये की मिल रही है। इन्होंने एक अपना स्लोगन दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार मोदी सरकार। अब आप बताइए, 2014 में सिलेंडर के रेट थे 300 साढ़े 300 रुपये, आज 1100-1200 रुपये का मिल रहा है और सब्सिडी भी नहीं आ रही। किसान के गेहूं के रेट थे 1800 रुपये, आज भी 1800 रेट हैं। तो किसान की तो किसी फसल का रेट बढ़ा नहीं, किसानों को ठगने का काम किया है। जब ये अपने 3 काने कानून लेके आए तो इसके विरोध में दिल्ली में किसानों ने धरना दिया था, तो उसमें 800 किसान शहीद हो गए। तो कहाँ किसानों की बात कर रही है, कहाँ युवाओं की बात कर रही है? युवा रोजगार के लिए भटक रहा है और माताएं और बहनें इज्जत बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। तो कोई भी तबका इससे खुश नहीं है और मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, मोदी जी जाने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। और देवेश भाई जो साक्य समाज से हैं, कम से कम 2 लाख वोटों से आपकी जीत के आएंगे। यहाँ पे जातिगत चुनाव होता है क्या? नहीं, जातिगत चुनाव नहीं, विकास के नाम पर चुनाव होना चाहिए। विकास के नाम पर जो सांसद जी ने कोई विकास किया ही नहीं है। यहाँ बीजेपी के विधायक ने कोई काम किया नहीं है। यहाँ जो भी पूर्व में काम हुए हैं, समाजवादी सरकार के ही काम किए हुए हैं। चाहे वो बरवारा का ब्रिज ले लो, कैनाल बाईपास ले लो, बस स्टैंड ले लो, मिनी क्रीड़ा स्थल ले लो, और अगर मैं काम गिनाऊंगा तो हो सकता है 2-3 घंटे लग जाएंगे। इतना समाजवादी ने सब विकास किया है। समाजवादी ने हाँ, और नहीं किया। इसमें तो मैं तुम्हें बता दूं, रोडों की हालत बद से बदतर हो गई है। आप चले जाना, जो जेल को रोड अटैच करता है, जोड़ता है इस्माइलपुर और कासगंज रोड, जो बॉर्डर तक जाता है, रामघाट को भी जोड़ता है, सांकरा को जोड़ता है, और अलीगढ़ के लिए भी रास्ता है शॉर्ट। वो उसकी हालत देख लेना आप, क्या स्थिति है। गड्ढा मुक्त करने की बात कह रहे थे, उसमें तालाब बने हुए हैं। तो विकास कहाँ किया है आप बताओ? तो आप क्या करेंगे? हम सभी लोगों ने ये ठाना है लोकसभा एटा पर कि देवेश भाई को ही जिताना है। ये राज पैलेस वाले लोग इस प्रदेश में और देश में बीजेपी के सरकार के जो विधायक हैं और सांसद हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार और दलाली के अलावा कोई काम नहीं किया है। इतनी बातें बताई हैं, कह रहे हैं आप नाराज हैं, फिर सांसद जी जीत कैसे जाते हैं? ऐसा हुआ, मैं बताऊंगा, तब से प्रत्याशी ठीक नहीं मिले थे। अच्छा। हाँ, जाति समीकरण के उसमें फंस करके हम हार जाते थे। लेकिन समीकरण जी, इस बार
साख वोट जब हमसे जुड़ेगा, बघेल समाज हमको 7% वोट करेगा। वाल्मीकि समाज की मीटिंग चल रही है, आप देख लेना। अभी सुबह व्यापारी समाज की मीटिंग हुई थी, बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो ये जीत का मूल मंत्र है हमारे लिए। जी, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सपा बहुत 3 लाख वोटों से जीतेंगे हम। 3 लाख जी, जी।